Hello students, welcome to online class. My name is विपिन गुप्ता. I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमम मिनिमम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमम मिनिमम. इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. काफ़ी न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं. आज फिर से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ क्वेश्चंस का. ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. और ये आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल नंबर 26 नंबर का बुक में न्यूमेरिकल है. क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स. और एलिप्स की इक्वेशन गिवन है हमारे पास x² over 16 plus y² over 9 equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. तो डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये आपके पास एलिप्स है, ठीक है. ज़्यादा एक्यूरेट बनाना तो आप लोग खुद बना सकते हो. मैंने तो बोर्ड पर बनाया तो बन भी नहीं सकता. अब इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो इसका कोऑर्डिनेट है 4,0. इसका कोऑर्डिनेट है -4,0. और एलिप्स के पैरामेट्रिक जो फॉर्म होती है वो होती है जब इक्वेशन आपकी x² over a² प्लस y² over b² इज इक्वल टू 1. तो पैरामेट्रिक फॉर्म इसकी होती है x इज इक्वल टू a cos थीटा या t और y इज इक्वल टू a sin थीटा. t या थीटा दोनों कुछ भी ले सकते हैं. मैंने थीटा ले लिया. ये होती है. अब मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो किसी एक कैरेक्टर या यहाँ बना दूँ तो ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा. यहाँ बना देता हूँ वर्टेक्स. ये मैंने ट्राइंगल बनाने की कोशिश की. मैं ट्राइंगल का पर्टिकुलर नेम ले लेता हूँ ए बी सी. ये मेरे ट्राइंगल का नेम है. अब इस ट्राइंगल को उसने बोला है कि मैक्सिमम एरिया का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल है. और ये आपके पास है. और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? a cos थीटा. तो a की पोजीशन क्या आएगी? x² over a², x² over 4² प्लस y² over 3² इक्वल टू 1. तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा उस हिसाब से 4 cos थीटा कॉमा a की वैल्यू 4, सॉरी ये b है, b sin थीटा होता है. और b की वैल्यू 3 है तो ये आएगा 3 sin थीटा. ये इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है. अब मैं निकालने वाला हूँ एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया पूरा लिख देना इस बार में ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल कौन सा है? ABC. इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ बेस BC मल्टीप्लाइड बाई हाइट A के बाद मैं इस पॉइंट को D बोल देता हूँ. तो AD हाइट लगाऊंगा. ये आपको इतना दिख रहा है बहुत अच्छे से. इसको मैंने एरिया बोला है तो शॉर्टकट में मैं एरिया अब लिख देता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई BC. अब थोड़ा सा फोकस करें कि अगर कोई कोऑर्डिनेट का ये होता है एब्सिस और ये होता है ऑर्डिनेट, तो 3 sin थीटा ऑर्डिनेट है, मतलब BD की वैल्यू 3 sin थीटा है. तो टोटल वैल्यू डबल हो जाएगी. तो मैं 2 की मल्टीप्लाई करके बैठ में 6 sin थीटा को BC बोल सकता हूँ. अब बात करते हैं AD. बहुत ध्यान से समझते रहना. ये पॉइंट आपका सेंटर है जिसको मैं 0,0 बोलता हूँ. तो A से कैपिटल O तक वो डिस्टेंस है 4, -4 है, लेकिन डिस्टेंस की बात करूँगा तो पॉजिटिव, तो वो है 4. और O से D तक जाऊँगा तो वो जो पॉइंट है, पॉइंट का जो एब्सिस है वो इंडिकेट करेगा. दैट मीन्स 4 + 4 cos थीटा. तो यहाँ मैं लिखूँगा 4 + 4 cos थीटा. ये वैल्यू आएगी AD की. मैंने बहुत स्लो बोला है, आप चाहो तो वीडियो को और स्लो कर लो. फिर से एक बार देखो कि मैंने क्या वैल्यूज को बोला है और ये कैसे निकल के आया. सभी थीटा में नज़र आ रहे हैं मुझे. तो ऐसा करता हूँ कुछ कॉमन ले लो. 6 यहाँ से कॉमन आएगा, 4 यहाँ से, 6 और 24, 24 कॉमन आ गया. और यहाँ लिखा है साइन थीटा, ब्रैकेट में लिखा है 1 + cos थीटा. 2 से कटिंग करो तो आ जाएगा 12. ये आपका कैपिटल ए चल रहा है. यह आ गया 12. ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा cos थीटा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं sin 2 थीटा लिख देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ. समझ में आ गया? क्योंकि sin थीटा × cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 sin 2 थीटा कर दिया. 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो ये पैटर्न बन गया.
इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ मिल गया 12, यहाँ मिलेगा कॉस थीटा, 2 आगे आएगा कटिंग हो जाएगा तो कॉस 2 थीटा आएगा। और वो डायग्राम आप कॉपी जल्दी कर लो, ये इक्वेशन लिख लो, मैं उसको रब कर दूंगा, हाफ बोर्ड अभी यूज़ करूँगा, इससे फर्दर आगे जल्दी से उसको डायग्राम बना लो आप लोग। ओके, तो आप लोगों ने डायग्राम बना लिया हो अब तक। अब मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। डबल डेरिवेटिव को हम लोग 0 के बराबर लिखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो डबल डेरिवेटिव 0 के बराबर लिखते हैं। अगर मैं 0 के बराबर लिखता हूँ तो ऐसा करता हूँ, यहाँ एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 12 मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका कभी 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि दोनों इंडिविजुअल अलग अलग 0 हैं। तो अगर ये 0 है तो ये cos 90 हो सकता है पाई बाई 2। कंपैरिजन करेंगे तो 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई ओवर 2, तो थीटा की वैल्यू मिलेगी पाई ओवर 3। ओके, एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट को अगर कंसिडर करते हैं तो cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos 90, ये दिख रहा है cos 90। तो यहाँ से आपको थीटा बाई 2 की वैल्यू मिलेगी पाई ओवर 2 और थीटा की वैल्यू मिलेगी पाई। अब दो वैल्यू आई है, कंसिडर कौन सी करनी है, जो मैंने एलिप्स के लिए ट्राइंगल जो बनाया था, एलिप्स का जो एंगल डिसाइड किया था, वो जो एंगल थीटा है वो आपका 0 से पाई के बीच में वैरी करता है। ये भी उसी पॉइंट पर नोट कर लो, ये जो बात लिखी है मैंने, ये भी उसी पॉइंट पर बेटे नोट कर लो जल्दी से। ये एंगल आपका पाई से छोटा थीटा से बड़ा। भाई एंगल अगर हम लोग चला रहे हैं, सपोज आपके पास एलिप्स बन रहा है, देखो ये एलिप्स बन रहा है और कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो एंगल अगर मैं यहाँ से चलो मेजर कर रहा हूँ तो ये एंगल आपका मेजर हो रहा है, ये एंगल आपका मेजर हो रहा है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ। फिर उसके बाद में दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ की, तो वो एंगल यहाँ से आ रहा है, तो वो 180 से तो छोटा ही है, यहाँ एंगल आ रहा है, तो फिर 10 डायरेक्शन ले रहे। पॉइंट समझ में आ गया। तो इस टाइप की कंडीशन है। हालांकि हम लोग इसमें जान ही दे, लेकिन जो थीटा है वो 180 के बीच का है, 0 से 180। ट्राइंगल की भी बात अगर कर लो तो ट्राइंगल का जो एक एंगल अगर वर्टेक्स की बात करते हैं तो एंगल कभी 180 से बड़ा तो हो नहीं सकता, और किसी भी ट्राइंगल में वन एंगल 180 का भी नहीं हो सकता, 180 से छोटा ही होगा। आप ऐसे समझ लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ये मैंने बताया तो उस हिसाब से आप कहेंगे ये तो नेगलेक्ट हो गया, एंड थीटा इज पाई ओवर 3। इतना वर्क करने के बाद हमें थीटा मिल गया पाई ओवर 3। अभी डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं किया है, अभी हम करेंगे। इतना कॉपी कर लो, फिर से मैं इसको रब करूंगा और इस वाले बोर्ड का स्पेस का यूज करूंगा फिर से। ओके, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। सिंगल डेरिवेटिव हमने यहाँ स्किप किया था, यही ज़्यादा अच्छा है। सिंगल डेरिवेटिव से हम लोग डबल डेरिवेटिव पहुँचते हैं। आगे लिखा है 12 माइनस साइन थीटा आ जाएगा ये, और माइनस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पाई ओवर 3 है, ये आ गया माइनस डबल डेरिवेटिव कहाँ पर चाहिए, एट थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 3। मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँगा साइन पाई ओवर 3 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन 2 पाई ओवर 3। 2 पाई ओवर 3 का मतलब होता है 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा कुछ मैटर नहीं करता, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई 2 पॉजिटिव, तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव सारा पॉजिटिव, 12 पॉजिटिव, लेकिन बाहर 12 के आगे क्या माइनस है, मतलब निगेटिव का 12 है, तो ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स कितना आएगा मतलब नहीं है, निगेटिव आएगा डबल डेरिवेटिव। अगर ये डबल डेरिवेटिव निगेटिव आएगा तो जो ये एरिया है, ये आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो उसने बोला है कि एरिया फाइंड करो, यही था ना, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो अब मुझे मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है, तो मैं अपनी बात पर आता हूँ। यहाँ से मैक्सिमम एरिया फाइंड करेंगे।
तो मैक्सिमम एरिया हम लोग फाइंड करें। ये लिखा है 12, फिर लिखा है साइन थीटा, फिर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। इस वाली इक्वेशन को मैंने पिक किया है, एरिया की इक्वेशन है, यहाँ पिक करो यहाँ पिक करो, तो ये ज़्यादा मुझे इजी लग रहा है इसलिए मैंने कर लिया। अब देखिए ये 12 है, साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है 1/2। ये मुझे मिलेगा 6 √3 और ये आएगा 3/2। 2 से कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 9 √3 और स्क्वायर यूनिट ये जरूर लिखना, यूनिट स्क्वायर यूनिट। ये आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। 2 बार मुझे बोर्ड का यूज़ करना पड़ा, मतलब न्यूमेरिकल बहुत लेंदी है और ये 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। प्लीज़ बच्चों बहुत ध्यान से करेंगे, जल्दी से कॉपी कर लो। समझ लो आप, ये 11 मिनट पे कंप्लीट हुआ है वीडियो आपकी, 11 मिनट की हुई है। ये न्यूमेरिकल इतनी देर में कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। Now numerical number 27, numerical number 27 क्या कहता है? Show that the surface area of a closed cuboid याद रखना है, with a square base and given volume is minimum. given volume minimum है, given volume है, volume मतलब कांस्टेंट है और सरफेस एरिया मिनिमम है इसका, क्लोज्ड क्यूबॉइड है। तो थोड़ा सा दिमाग में वर्क कर ले सकते हैं हम लोग, या फिर मैं डायग्राम बना दूँ। चलो मैंने कोशिश की डायग्राम बनाने की, जो मैंने बेस बनाने की कोशिश की और इनकी हाइट को दिखाने की कोशिश की, ये मैंने दिखाने की कोशिश की। ये आपका ए है तो ये भी ए है, तो ये वाला बेस हो गया और ये बेस है स्क्वायर का, और इसकी हाइट को मैंने बी ले लिया, तो क्यूबॉइड बन गया, बेस इसका स्क्वायर है। ये आपका डायग्राम है। सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया का गिवन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम है कितना। अगर आपको बेस का एरिया मिल जाए और हाइट की मल्टीप्लाई कर दी जाए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एक जैसा ही है, क्रॉस सेक्शन उसका थ्रू आउट एक जैसा ही है, तो वो वॉल्यूम हो जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो मैंने एस लिख दिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्योंकि क्लोज्ड है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर बॉटम, ए स्क्वायर टॉप, तो आएगा 2a स्क्वायर। और फेस की साइड कितनी है, लेटरल डायमेंशन वाली 4 साइड है, 4। एक का एरिया कितना है, ए बी, तो ए बी ऐसे 4। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सरफेस एरिया कैसे है। ये साइड ए है और ये बी है, तो ए बी हो गया, इसके उस साइड का ए बी होगा। ये साइड ए है, ये लेंथ भी तो बी है, ए बी, उसके उस साइड का भी ए बी होगा, तो 4ab हो गए। यहाँ ए स्क्वायर है, ऊपर का ए स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया आ गया, वॉल्यूम। ये कांस्टेंट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बी की वैल्यू निकालता हूँ, तो कैपिटल वी ओवर ए स्क्वायर, ये लिखा है। इसको उठा के मैं एंटर करूँगा, ए नहीं निकालूंगा, ए की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े कन्फ्यूजन है, सिंगल क्वांटिटी निकालो बड़ा इजी होता है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया 2a स्क्वायर प्लस 4a मल्टीप्लाइड बाई बी ओवर ए स्क्वायर, ए से ए की कटिंग। अब हम लोग सरफेस एरिया का डेरिवेटिव कर दें डायरेक्ट, ds ओवर dA, तो आंसर आएगा 4a। और ये लिखा है 4 ओवर माइनस 4b ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि 1 ओवर ए का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर होता है, और 4b तो कांस्टेंट है। सिंगल डेरिवेटिव को हम लोग 0 के बराबर लेते हैं, क्योंकि अब लेक्चर हमारे काफ़ी टाइम के हो चुके हैं, तो मैं अब डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि सिंगल डेरिवेटिव को मैंने अगर 0 के बराबर लिखा होगा, 4 कॉमन लेके कटिंग कर दी होगी, तो a की वैल्यू v ओवर ए स्क्वायर, दैट मीन्स v की वैल्यू a क्यूब लेती हूँ। इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ। अब मैं डबल डेरिवेटिव कर लेता हूँ, ds ओवर dA को जो मैंने लिखा है वो है 4a माइनस 4v ओवर ए स्क्वायर, ये लिखा है। इसका मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ बच्चों, ये मुझे मिलेगा 4
ये मिल जाएगा पॉजिटिव का 8b ओवर ए क्यूब। अब आपके पास v की वैल्यू ए क्यूब है, अगर मैं ए क्यूब लगाऊंगा v लगाऊंगा, v से भी कटिंग आ जाएगा तो 12 हो गया। दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव एट, ये तो कांस्टेंट है, एट ए क्यूब इज इक्वल टू वी। इतना लिखो, कोई फर्क नहीं, जरूरी नहीं कि ए की वैल्यू लिखो v की पावर 1/3, ये कोई जरूरी नहीं। ए क्यूब इज इक्वल टू वी लिखो एट दिस वैल्यू, दिस इज प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव है तो आप उसको क्या बताएंगे, सरफेस एरिया इज मिनिमम। यस, मिनिमम सरफेस एरिया इज मिनिमम। उसने यही बोला था, उसने यही बोला था, शो दैट सरफेस एरिया मिनिमम व्हेन इट इज क्यूब। ये बात की बात है कि वो क्यूब है, तो हमने क्या निकाल के रखा है, b इज इक्वल टू ए क्यूब। ये देखो क्या लिखा है, b, b की वैल्यू क्या लिखी है, b ओवर ए स्क्वायर। तो b की वैल्यू हमारे पास है ए क्यूब ओवर ए स्क्वायर। ये वाली वैल्यू मैंने वहाँ रख दी b की पोजीशन पर, कटिंग कर दो तो v की वैल्यू a के बराबर आ गई है। एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका बेस तो स्क्वायर है, जिसकी डायमेंशन a मल्टीप्लाइड बाई 1 और जिसकी मैंने हाइट को b लिया था और b की वैल्यू a आ गई है, तो अब वो क्या हो गया, क्यूब हो गया। सो इट इज अ क्यूब। बस ये लिखो, ये क्यूब है, न्यूमेरिकल क्यूब हो गया पूरा। वैसे भी वो चीज़ तो यहाँ दिख रही थी, b इज इक्वल टू ए क्यूब आ जाए, मतलब ये वॉल्यूम किसका है, क्यूब का है, तो वो क्यूब ही होगा। हालांकि मैंने बताया नहीं, यहाँ ज़्यादा बढ़ गया है, ये बताना पड़ेगा। न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। ओके, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं आज। छोटा मोटा है ना। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, लेट सॉल्व करेंगे 28। तो 28 में क्या कहता है, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ गिवन आयरन शीट। टोटल एरिया गिवन है, मतलब सरफेस एरिया उन्होंने दे दिया, ओपन बॉक्स है तो स्क्वायर बेस है, तो स्क्वायर वाली साइड को मैंने क्या किया, ये दिखा, अभी जो डायग्राम बनाया था वही डायग्राम में फिर से आप लोग बना लो अपनी कॉपी पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने ऐसे रैंडम बना दिया, ये आपके पास बेस है स्क्वायर का, इसका एरिया ए है, तो बेस एरिया ए स्क्वायर हो गया, ओपन बॉक्स है, और हाइट को मैंने चलो एच ले लिया, ये आपके पास ए मल्टीप्लाइड बाई ए है, तो ए एच ऐसी हाइट होगी, वो कितनी होगी, 4 होगी, 4AH, और वो टोटल एरिया कितना, 27। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर उसने क्या बोला, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की बात की है उसने, तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए स्क्वायर में एच की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये मैक्सिमम मिनिमम की बात होगी, तो इसमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकालूंगा, तो एच की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एच कितना आएगा, 27 माइनस ए स्क्वायर ओवर 4a। इसको मैं एंटर करूंगा b में, तो v इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच, दैट इज 27 माइनस ए स्क्वायर ओवर 4a। ए से ए की कटिंग कर दी मैंने, अब आपके पास रिजल्ट है 1/4 ए की मल्टीप्लाई थ्रू आउट 27a माइनस ए क्यूब। यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल हो चुका है। इस डायग्राम को मैं यहाँ से गायब, अब इस न्यूमेरिकल में जो डेरिवेटिव करते हैं, तो dv ओवर dA 1/4 27 3a स्क्वायर, सिंगल डेरिवेटिव 0 के बराबर लिख देते हैं हम लोग, तो वहाँ से मेरे पास एक वैल्यू निकल के आती है। अगर इसको 0 के बराबर लिखते हैं तो इसको सॉल्व करने पर 27 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर 9, a की वैल्यू 3 आएगी। मैंने नेगेटिव नहीं ली क्योंकि डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव ले ली डायरेक्ट। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ, डबल डेरिवेटिव 1/4 तो बाहर है बेचारा, कांस्टेंट है, 27 का तो 0 हो गया, ये आ जाएगा नेगेटिव का 6e। अब आप a की वैल्यू रखेंगे तो आएगा नेगेटिव ही आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा दैट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अगर चाहिए तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू पता हो, हमें पता है 9,
एक्स की वैल्यू पता हो, हमें नहीं पता। तो ऐसा करता हूँ मैं, इस पोजीशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग नीचे सॉल्व करना, आप लोग नीचे सॉल्व करना, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 27 माइनस ए स्क्वायर दैट मीन्स 9 ओवर 4 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये आएगा 18 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 से 18। एक्स की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2, ये निकल के आएगी। मैं यही वाली वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाई एच दैट मीन्स 3 ओवर 2, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, ये आ जाएगा 9 + 27 27 ओवर 2 13.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही मुझे प्रूव करना है, उसने बोला था न्यूमेरिकल प्रूव करने का। एक्स की वैल्यू को हॉचपॉच में समझना, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा था, इसीलिए मैंने साइड में लिख दिया। आपको डाउन साइड ही लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भी कहीं भी लिख दो। मेरे लिए तो मैंने ठीक है स्पेस यूज कर लिया, ज़्यादा स्पेस है नहीं मेरे पास। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। थैंक यू क्लास। न्यूमेरिकल से बहुत टफ है, पर ये बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, बोर्ड के लिए बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है। 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा यहाँ से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।